हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मुझे याद है कि अच्छे से मैंने इसका पार्ट 2 का अडल्ट पार्ट बनाया था, लेकिन शायद वो किसी वजह से मुझसे खो गया। इसे मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट करने का सोचा था। मैं इस एफएफ का पार्ट 3 स्टार्ट करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। मैं बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं कब से इस एफएफ को नहीं डाल रही थी। शायद मैंने इसकी स्क्रिप्ट घुमा दी थी। फाइनली मैंने अपनी डायरी ढूंढी और इसी की स्क्रिप्ट को फिर से लिखा। थोड़ी बहुत चेंजिंग आ सकती है, लेकिन आई होपफुल हूँ कि इस स्टोरी की लेंथ को देखकर आप लोग मेरा सॉरी एक्सेप्ट कर लो। वीडियो को लॉन्ग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से वीडियो आई नहीं। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था जहां लैनजान विंग को खींच कर जा रहा था तो युआन ने वांगजी की टांग के ऊपर काट लिया। लैन वांगजी जो युआन की तरफ गुस्से से देखता है, विंग जो घबरा जाता है, लेकिन लैन वांगजी उस बच्चे को हाथों से पकड़कर बस धकेल देता है पीछे की तरफ और वो गिर जाता है और रोने लगता है, जिसे देखकर विंग को बहुत गुस्सा आता है और विंग जो कि वांगजी के कॉलर से पकड़ता है और कहता है, देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है उस बच्चे को कुछ भी मत करो। तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो। मैंने गलती की है, मुझे सजा दो। उसका कोई कसूर नहीं है। लैनजान जो कि उस बच्चे की तरफ देखता है और बाद में उसे धकेल देता है और बाद में सीधा ही विंग को हाथ पकड़कर खींचते हुए रूम में ले जाता है और ज़ोर से बेड पर पुश कर देता है और कहता है, चलो अब अच्छे से मुझे खुद को सर्व करो जैसे तुमने पहले किया था। वहीं जिसने अपनी आंखें नीचे कर ली और अपने आंसू पहुँचे। वहीं जानता था वांगजी के हाथों में वो रिमोट कंट्रोल है जो उसकी जान तो वैसे ही ले सकता है, लेकिन जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, बेबी आयुआन, उसकी भी जान ले सकता है। लैनजान जिसने विंग को कहा, तुम्हें एक बात सुनाई नहीं देती, क्या तुम चाहते हो कि मैं एक ही बात को बार बार दोहराऊं? शायद मैं इस बटन को दबाकर इस बात को दूसरी बार दोहरा सकता हूँ। विंग ने कहा, नहीं मैं। विंग ने खुद को शर्टलेस कर दिया। वांगजी जो उसको सोफे पर बैठा हुआ आराम से देख रहा था। विंग ने खुद को अनड्रेस करना शुरू कर दिया। वांगजी ने कहा, पूरी तरीके से खुद को अनड्रेस करो। विंग जो कि चुपचाप खुद को पूरी तरीके से अनड्रेस कर देता है और कुछ देर बाद विंग जो पूरा नेकेड था, उसकी बॉडी को उसने अपने हाथों से थोड़ा बहुत कवर किया हुआ था। लैनजान जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग जो उसकी तरफ देखता है तो लैनजान जो अपना फ़ोन निकालता है और कुछ पिक्चर्स लेने लग जाता है। विंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? लैनजान कहता है, मेरा जो भी दिल आएगा वही मैं करूँगा, और वैसे भी मत भूलो तुमने जो गलती की है उसकी इससे भी बड़ी सज़ा होनी चाहिए थी। विंग जो कि कहता है कि तुम मेरी पिक्चर्स, लेकिन विंग अब कुछ भी नहीं बोल सकता था। लैनजान ने उन पिक्चर को क्लिक करने के बाद मोबाइल में देखा। लैनजान ने उन पिक्चर को डिलीट कर दिया, लेकिन विंग को लगता है कि अब भी लैनजान के मोबाइल में वो पिक्चर्स हैं। लैनजान जो कि विंग को बोलता है, पास आओ मेरे। विंग उसके पास आता है। लैनजान उसे कहता है, घुटनों के बल बैठो और झुककर माफ़ी मांगो मुझसे। विंग ने आंखें बंद कर ली। उसे बहुत बुरा, यहाँ तक कि बहुत डिसरिस्पेक्ट लग रहा था ये सब करना। विंग अब घुटनों के बल बैठ जाता है और लैनजान से माफ़ी मांगता है। लैनजान ने उसकी नेक को पकड़ा और फोर्सफुली लिप्स पर किस करते करते बाइट करना शुरू कर दिया। विंग को लगा था कि वो उसकी बॉडी से पूरी तरीके से एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा, लेकिन लैनजान ने उसे धक्का दे दिया और कहा, अब एक बात याद रखना,
जल्द से जल्द वो चिप लाकर मुझे दो। लेकिन अगर तुम्हारे इस जिस्म को मेरे अलावा किसी ने छुआ भी तो मैं तुम्हारे जिस्म को अपने हाथों से तेज़ाब से जला दूंगा और बाद में तुम्हें अपने पास कैद करके रखूँगा। विंग जो उसकी बात सुनता है और नोट करता है। लैनज़ान वहाँ से चला जाता है। वही जो अपने क्लॉथ पहनता है और युआन को गले लगा लेता है। लैनज़ान ने पीछे मुड़ के कहा, तुम्हें आज रात इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये बच्चा तुम्हारे लिए बहुत रो रहा था। ये मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगा, इसीलिए मैंने तुम्हें छुआ नहीं, लेकिन अपने जिस्म को अच्छे से साफ सुथरा करके तुम्हें रात को कल मेरे पास आना होगा। इस बच्चे को कहीं भी छोड़ देना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। और ऐसा कहने के बाद लैनज़ान वहाँ से चला गया। विंग जो अब बहुत घबरा गया था, उसने युआन को गले लगाया। युआन बहुत डरा हुआ था। विंग जिसने कुछ पिल्स मंगवाई जो वोमिटिंग करने के लिए काम आती है। विंग चाहता था कि किसी तरीके से वो युआन के पेट में से उस कैप्सूल को निकाले जो कैप्सूल वांगजी ने उसे खिला दिया था। लैन वांगजी जो कि विंग के घर के अंदर कुछ कैमरा पहले से फिट करवा चुका था और वो जो कि विंग का ये कारनामा देख रहा था। विंग बार बार युआन को वोमिट करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युआन नहीं कर पा रहा था। युआन बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग ने आखिर में हार मान ली और आंखें बंद कर ली और विंग जो युआन को तैयार करता है ताकि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाए, किसी तरीके से उसके पेट में से ये कैप्सूल निकल जाए। लेकिन अचानक ही विंग जैसे ही युआन को उठाकर बाहर कदम रखने वाला था, विंग के फ़ोन में कॉल आया। अगर तुम नहीं जानते तो मेरी नज़र 24 घंटे तुम्हारे ऊपर है और तुम बच्चे को जब तक क्लिनिक लेकर जाओगे तब तक इसके पेट में वो ब्लास्ट हो चुका होगा और सिवाय इस बच्चे की लाश के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा होगा कि तुम मेरी बात मानो, इस बच्चे को यहीं पर रहने दो। जब तक मैं चाहूँगा तब तक ये बच्चा सेव रहेगा। तुम मेरी बात समझ गए ना? विंग सिर्फ इतना कहने के बाद फ़ोन कट कर देता है और बाद में विंग जो युआन की तरफ देखता है और कहता है, युआन मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज कर पाऊँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं तो अब तुम्हें सेफ भी नहीं रख पा रहा। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैंग्याओ को दिखाया जाता है। मैंग्याओ जो बहुत गुस्से में था और वो कह रहा था उससे पहले कि वो ओमेगा उस चिप तक पहुँचे, मुझे पहले उस चिप को ढूंढना होगा ताकि वो चिप मैं लैनज़ान को दे सकूं और फिर उसके दिल में अपनी जगह बना लूं। नफ़रत है मुझे उससे, मुझे नफ़रत है और जल्द ही मुझे इस ओमेगा को रास्ते से हटाना होगा। ये इस तरह मुझसे मेरी सालों की मेहनत को नहीं छीन सकता, मेरे प्यार को नहीं छीन सकता। ये मैं इसकी जान ले लूँगा और इससे बहुत तड़पाऊँगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई लैनज़ान के पास आने की? यू चीप ओमेगा, तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम मेरे पागलपन को नहीं जानते जो अब से नहीं सालों पहले से है। सिर्फ वांगजी के लिए मेरा प्यार वो है और मेरे अलावा कोई और उसे छुए, उसकी तरफ देखे, मुझे बर्दाश्त नहीं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ छोटा युआन विंग के गालों पर हाथ रख के आंसू पोंछता है और कहता है, क्या हुआ विंग? क्या वो बुरा आदमी फिर से आएगा? लेकिन विंग उसकी तरफ देखकर एक स्मॉल स्माइल करता है और कहता है, नहीं, तुम्हारे विंग ने उसे डराकर भगा दिया है। युआन ने
विंग के फोरहेड, आइज और लिप्स के कॉर्नर पर किस किया और कहता है चोट बहुत लगी है ना, इससे ठीक हो जाएगा। विंग स्माइल करके उसे कस के गले लगा लेता है और कहता है युआन, वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और युआन जो उसकी तरफ मुस्कुरा कर कहता है मैं भी वादा करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है विंग जो उसी पर्सन के पास गया था जिसे उसने चिप दी थी। विंग कहता है ओह कैसे हो आप, मुझे सिर्फ कुछ काम की ज़रूरत थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो उस चिप का क्या किया तुमने। वो इंसान विंग की तरफ मुड़ता है और कहता है तुम अपने काम से काम रखो, जितना काम तुम्हें दिया गया था बस वो तुमने कर लिया, तो तुम उसके बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है नहीं नहीं, मैं जानता हूँ मुझे उसकी कीमत मिल चुकी है, लेकिन मैं ऐसा कोई और काम ढूंढ रहा था। क्या तुम्हें इतने पैसे कम नहीं है, लालची ओमेगा। विंग ने हंसते हुए कहा तुम्हें पता तो है इंसान जितने भी पैसे कमा ले उसे कम ही लगते हैं, बस अगर फिर से कोई ऐसा काम हो तो तुम मुझे दे सकते हो। उसने कहा किसी को मारना है, मारोगे। विंग ने कहा पैसों के लिए मैं कुछ भी करूँगा। वो इंसान डेविल स्माइल करता है और कहता है यही उम्मीद है मुझे तुमसे, लेकिन इस वक्त मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। विंग जो उसकी तरफ हैरानी से देखता है और वो इंसान जो अपने हाथों में वही चिप लेकर दिखाता है और कहता है तुमने टीम बदल ली, हैरत की बात है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इसे फिर से यहाँ से चुराने आओगे। पकड़ लो इसे। सारे गार्ड्स आकर विंग को पकड़ लेते हैं और अचानक पीछे मैंग्याओ को दिखाया जाता है। मैंग्याओ जो बाहर आता है और कहता है अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना, मैं दुश्मन नहीं हूँ। वो इंसान जो कि कहते हैं हाँ ठीक कहा तुमने, तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया, अच्छा हुआ, नहीं तो ये सब कुछ छीन कर चला जाता। वो जोर से विंग को फेंक कर किक करता है विंग के फेस पे और मैंग्याओ जो डेविल स्माइल करके वहीं चेयर पर बैठा हुआ था वो विंग के गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी गलती करने वाले थे तुम, तुम्हें लगता है मैं इंसान की तरह बेवकूफ़ हूँ। फिर विंग के कॉलर से वो पकड़ के उसके मुंह पर एक और पंच मारता है। विंग उसे किक करता है लेकिन यहाँ उसके गार्ड्स विंग को पकड़ लेते हैं। विंग विंग जो कहता है अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो ठीक है, लेकिन तुम जिस पर यकीन कर रहे हो वो भी यकीन के लायक नहीं। जहाँ मैंग्याओ को गुस्सा आता है और मैंग्याओ सीधा आकर विंग के हाथ से पकड़कर विंग के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है शट योर माउथ। विंग मैंग्याओ की तरफ घूरता है और कहता है पहले भी तुम मुझे बहुत मार चुके हो, अगर मेरे हाथ खुल गए तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। मैंग्याओ को गुस्सा आ जाता है विंग के ये कहने पर। मैंग्याओ जो विंग की गर्दन पर अपनी लात रख देता है। मैंग्याओ जो कहता है जिस्म फरोश ओमेगा खुद को क्या समझते हो, यानी कि वो विंग को एक और कह रहा था। विंग गुस्से से मैंग्याओ के मुंह के ऊपर पंच मार देता है और मैंग्याओ के नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। मैंग्याओ को बहुत गुस्सा आता है। मैंग्याओ अपनी गन निकालता है और विंग के सीधा शोल्डर में मार देता है। विंग जो दर्द से नीचे गिर जाता है। यहाँ वो पर्सन कहते हैं कि तुमने क्या किया, तुम्हें इसको मारना नहीं है, इसको मार के तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, जानते हो तुमने इसको मारा है और दर्द मुझे हो रहा है, देखो तो सही। वो आकर विंग की टमी पर बैठ जाता है और कहता है देखो तो सही ये कितना खूबसूरत ओमेगा है, क्या ये डिज़र्व करता है ये सब, ये तो सिर्फ प्यार डिज़र्व करता है। सिर्फ प्यार।
और ऐसा कहने के बाद वो पर्सन इविली स्माइल करता है और विंग के करीब आने लगता है, विंग की नेक पे किस करने लगता है। विंग जो दर्द में था और उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रही थी। यहाँ पे सभी लोग खड़े हुए थे। उसने विंग को गर्दन से पकड़ा और नेक पे फोर्सफुली किस करना शुरू कर दिया। विंग जिसकी बॉडी में जान नहीं थी, विंग हिल भी नहीं पा रहा था। विंग के हाथ पर मैंग्याओ ने अपना पैर रखा हुआ था और दूसरे हाथ पर कुछ गार्ड्स ने उसके पाँव को भी पकड़ा हुआ था टाइटली। विंग जो ज़ोर से शाउट करता है क्योंकि इस वक्त ना उससे ये सब बर्दाश्त हो रहा है और पता नहीं क्यों इस इंसान का छूना उसको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि पहले वांग जी उसे छू चुका है और बाद में वो फिर से किसी को अपने साथ ऐसा नहीं करने दे सकता। विंग के लिप्स पर वो जैसे ही किस कर रहा था तो विंग अपने लिप्स को इधर उधर कर रहा था, लेकिन वो विंग के माउथ को टाइटली पकड़ लेता है और विंग के लिप्स पे बहुत हार्शली बाइट करने लगता है। विंग ज़ोर से चिल्लाता है और अचानक ही वांग जी जो सो रहा था उसके अचानक से आँख खुल जाती है। वांग जी जो सीधा जाकर लैपटॉप चेक करता है। जब वो कैमरा में देखता है तो यहाँ पर सिर्फ आयुआन सो रहा था, पूरा घर खाली था। यहाँ तक कि वांग जी ने वॉशरूम में भी कैमरे सेट करवा लिए थे। वांग जी ने तो वॉशरूम को भी नहीं छोड़ा, लेकिन जब उसे विंग कहीं नहीं दिखा तो उसने विंग की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दी। विंग जो उसकी तरफ देखता है और विंग जो अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो विंग की कमर को छू रहा था एक एग्रेसिव हाथों से। विंग ने कहा मैंग्याओ को देखकर कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो पर्सन जो मैंग्याओ विंग को देख रहा था और कहता है, जानते हो उससे मैं कब से प्यार करता हूँ और तुम मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो, तो क्यों ना तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी जाए। तुम्हारी बॉडी है इस लायक कि तुम्हें 100 इंसान नोच कर खा लें। विंग से बहुत बुरा लगता है और विंग मैंग्याओ की तरफ देखता है। मैंग्याओ जो अचानक ही मुड़कर देखता है तो किसी ने बहुत ज़ोरदार किक की उस पर्सन को जो विंग को किस कर रहा था लिप्स पर और बाइट कर रहा था। और वो इंसान जो कि विंग को देखता है, जिसके लिप्स से ब्लड निकल रहा था, मैंग्याओ उसे यहाँ पर देखकर तो बहुत शॉक हो जाता है। वो मैंग्याओ को देखता है गुस्से से और कहता है, मैं अच्छे से जानता था तुम कुछ ना कुछ करोगे। मैंग्याओ ने कहा, वो मैं तो आपकी चिप लेने आया था। चिप लेने आए थे? ऐसा करने के बाद मैंग्याओ जो पर्सन नीचे गिरा हुआ था उसका नाम था वेंजुलियो। वेंजुलियो को जोर से किक करता है उसके मुंह के ऊपर और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। विंग जो उठ जाता है और उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था, तुम्हारे इन्हीं हाथों से तुमने उसे छुआ है ना। बाकी के लोगों को वांग जी के गार्ड्स ने आकर गन पॉइंट कर लिया था तो वो हिल भी नहीं पा रहे थे। मैंग्याओ वहीं पर डरा हुआ खड़ा हुआ था। वांग जी ने उसे गुस्से से देखा और डेविल स्माइल की और कहा, ठीक है तुम कुछ डिज़र्व करते हो। वांग जी ने एक वहीं से बोतल अपनी जेब से निकाली जो एक लोहे की बोतल थी और उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लास्टिक की कोटिंग हुई थी। वो एक शराब की बोतल दिख रही थी। अचानक ही वांग जी ने उस इंसान के मुंह पर वहीं डाल दिया, वेंजुलियो के मुंह पर। वेंजुलियो जैसे ही वो लिक्विड टाइप की चीज़ उसके मुंह पर गिरती है तो वो दर्द से चीखने लगता है और उसकी स्किन झुलसने लगती है। जैसे जैसे उसके फेस के ऊपर एक एक कतरा पड़ रहा था,
वो इतना गहरा होता जा रहा था कि वह जूलियो का मांस गल कर नीचे गिर रहा था और उसकी बोन वाजियाँ होने लगी। विंग ये देखकर अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, कहा था मैंने, अगर किसी ने इसे छुआ या इसने किसी को छुआ तो मैं उसे तेजाब से जला दूंगा। विंग, जो कि वह जूलियो को इस तरह तड़पता देख नहीं पा रहा था, वो ये चीज़ नहीं देख पा रहा था। इनके विंग को उल्टी आ रही थी। वह जूलियो का स्किन जैसे गिर रही थी और वांग जी ने उस पर अपना पैर रख दिया, शूज़, और उस पर अपने पूरे शूज़ को ज़ोर से प्रेस करते हुए बहुत बुरी तरीके से रगड़ दिया, जिससे वेंजुलियो की पूरी स्किन उसके फेस से हट जाती है और वो चीख रहा था दर्द में। कुछ देर बाद उसके दर्द की आवाज़ें भी ख़त्म हो गई। यह एसिड इतना जालिम था कि इस एसिड ने ब्रेन तक जाकर वेंजुलियो की ब्रेन को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, गला दिया था। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी जो अपने शूज़ के नीचे देखता है कि उसका शूज़ भी ख़राब हो रहा था, तो उसने जल्दी से अपने शूज़ को हटा दिया और वो उस शूज़ की तरफ देखता है। वो शूज़ पूरा गल कर ख़त्म हो गया। वांगजी कहता है, जाकर मेरे लिए एक शूज़ ले आओ। उसके गार्ड्स, जो कि उसके ही कार से एक शूज़ को निकालते हैं जो कि कार की डिग्गी में थे और वांगजी को पाँव में आकर पहनाते हैं। विंग ये सब देख रहा था। उसने वंजुलियो की लाश के हाथ से चिप उठा ली और कहा, यही है वो चिप। तुमने अपना काम पूरा कर दिया विंग। और मैंग्याओ, जो कि हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर ये चिप मैं लाया हूँ, मैंने मदद की है इसमें। वेंजुलियो को तुमने मारा नहीं, तुमने आकर उसके हाथों में विंग को दे दिया, तो तुमने किस लिहाज से चिप को ढूंढने में मदद की है। विंग विंग ये तो खुद आया था, मैंने इसको वेंजुलियो के हाथ में नहीं दिया। आप गलत समझ रहे हैं मास्टर, मेरी बात सुनिए। लेकिन अचानक विंग देखता है कि वांगजी उसकी तरफ बढ़ रहा है और वांगजी अपने पॉकेट में से एक टिश्यू वाइप्स निकालता है। वो विंग के चेहरे को साफ करता है। विंग की बॉडी और चेहरा कांप रहा था और विंग की आंखों में आंसू और दर्द साफ साफ झलक रहा था। फिर वो विंग के लिप्स को वाइप करता है बहुत प्यार से। और मैंग्याओ, जो ये देख रहा था, ये देखना मैंग्याओ के लिए ऐसा था जैसे आग में जिंदा जलना। याओ की आंखों से गुस्से और जेलसी से आंसू निकलने लगे। लैन वांगजी, जो मैंग्याओ की तरफ मुड़ता है और कहता है, निकल जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना फिर मुझे कभी भी, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंग्याओ हैरान हो जाता है और कहता है, पर मैंने क्या किया है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन लैन वांगजी कहता है, तुमने उसे मारने की कोशिश की जिसे मैं बचाना चाहता था, इसीलिए। मैंग्याओ कहते हैं, मारने की कोशिश, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, पर आपने कहा कि मैंने इसे मारने की कोशिश की, तो क्यों ना मैं इसे मार दूँ। मैंग्याओ ने गन निकाली और सीधा विंग को शूट कर दिया। विंग को धक्का देके वांगजी आगे आ जाता है और वांगजी के जो लेग के ऊपर सीधा गोली लग जाती है, क्योंकि विंग जो नीचे बैठा हुआ था, तो मैंग्याओ ने नीचे की तरफ निशाना लगाकर गोली चलाई थी। विंग जो देखता है, एक ही झटके में वांगजी ने मैंग्याओ को 6 गोली मार दी और मैंग्याओ जो घुटनों के बल गिर जाता है और सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते ही मैंग्याओ ने अपनी आखिरी सांसें ली और मर गया। यहाँ वांगजी, जो कि विंग की ब्लीडिंग देख रहा था जो उसके कंधे से हो रही थी, और वांगजी के गार्ड्स जो विंग और वांगजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। विंग जब उठता है
उसकी आइज़ ओपन होती है हॉस्पिटल में, तो वो जल्दी से उठ जाता है और वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन नर्स उसे कहती है तुम्हें रेस्ट करना होगा, तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा। वो कहते हैं नहीं, मेरे घर में मेरा छोटा सा बच्चा अकेला है, मुझे जाना ही होगा। लेकिन अचानक ही युआन की आवाज़ आती है और युआन जो सामने पड़े बेड पर किसी से बातें कर रहा था। विंग हैरान हो जाता है। विंग पर्दा हटाकर देखता है तो वांग जी ने युआन को उठाया हुआ था और उससे बातें कर रहा था। लेकिन अब तो युआन बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि युआन खुश लग रहा था वांग जी के साथ। विंग जो कि युआन को चिल्लाकर बुलाता है और अपने पास बुला लेता है। विंग को अब भी लगता है कि वांग जी युआन को नुकसान पहुंचाएगा। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जिसके लेग पर पट्टी बंधी हुई थी। वांग जी जो उस बेड से उठता है और लंगड़ाते हुए विंग के पास आता है और कहता है मेरी बात सुनो, अब जितना हक तुम्हारा है युआन पर उतना मेरा भी होगा। वांग जी की तरफ विंग हैरानी से देखता है और कहता है मैंने वो चिप वापस कर दी तुम्हें, अब मेरा और युआन का पीछा छोड़ दो और प्लीज़ हमें मत मारना। विंग जो कि युआन की तरफ देखता है और उसे गले लगा लेता है। वांग जी कहता है युआन के कैंसर का इलाज मैं करूँगा। वांग जी जब ये कहता है विंग उसे हैरान होकर देखने लगता है। वांग जी जब उससे ऐसा कहता है तो विंग कहता है तुम उसके बदले अब मुझसे क्या चाहते हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो, मैं युआन का इलाज खुद कर लूँगा। मेरे पास इतने थोड़े बहुत पैसे हैं जो मैंने चिप चुरा कर उससे लिए थे। लेकिन वांग जी कहते हैं उतने पैसों से कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक कि युआन की सर्जरी के लिए ये पैसे बहुत कम हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं युआन को बचाऊं तो ठीक है, तुम्हें मेरे साथ अपनी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए इस तरीके से लॉक कर देना होगा जैसे एक बॉक्स में किसी कीमती चीज़ को लॉक कर देते हैं। विंग हैरान हो जाता है और विंग कुछ समझ नहीं पाता। विंग जो कि आंखें बंद कर लेता है और रेस्ट करने लगता है क्योंकि अब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है पूरे 1 मंथ बाद। विंग और वांग जी की रिकवरी हो चुकी थी। वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था। विंग बहुत सहमा हुआ था। युआन का ऑपरेशन चल रहा था। विंग की उंगलियां कांप रही थी और विंग की आंखों में आंसू और परेशानी साफ साफ दिख रही थी। वांग जी ने उसे गले लगाया और कहा फिक्र मत करो, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी ठीक होकर तुम्हारे साथ खेलेगा। बाहर डॉक्टर आया और युआन के बारे में डॉक्टर जो कि विंग को अपने पास बुलाता है बताने के लिए। डॉक्टर की आंखें थोड़ी परेशानी भरी थी। विंग और डर गया। वो डॉक्टर कहता है युआन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हमें उसके पेट में कुछ मिला है। वो कैप्सूल, युआन का कैप्सूल जो कि डॉक्टर ने निकाल दिया था, वो भी वांग जी के कहने पर। और वो कहता है कि ये कैप्सूल बहुत ही अजीब है। हमने इसे खोल कर देखा तो इसके अंदर लोहे का कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर था। वांग जी वो उससे कैप्सूल ले लेता है और कहता है तुम्हें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। तुम मुझे युआन की कंडीशन के बारे में बताओ। युआन की कंडीशन के बारे में जब डॉक्टर बताता है तो विंग बहुत खुश होता है कि युआन की सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है। अब युआन को ब्लड कैंसर से कोई भी खतरा नहीं है। यहाँ तक कि युआन का ब्लड वांग जी से मिलता था, तो इसीलिए युआन को वांग जी ने ब्लड भी दिया था। विंग ये सुनकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे एहसान के बदले कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वांग जी ने उसका हाथ कस के पकड़ा और कहा हमेशा का साथ। क्या तुम उसको देना चाहते हो? तुम्हें और युआन को हमेशा के लिए मेरे पास रहना होगा। विंग कुछ समझ नहीं पाया। विंग ने आंखें झुकाकर कहा तो ठीक है, मुझे समझ आ गई तुम क्या चाहते हो। वांग जी ने कहा और वांग जी ने अचानक विंग का हाथ पकड़ा और उसे रिंग पहना दी और कहा जल्द ही हम शादी करेंगे। विंग हैरान हो जाता है। विंग ने ये नहीं सोचा था। विंग ने सोचा था कि वो सिर्फ उसका यूज़ करेगा, लेकिन वांग जी ने कुछ अलग ही सोचा हुआ था। विंग जो कि कहता है तुम सच में श्योर हो कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हो? मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ अब। वांग जी ने उसे गले लगा लिया और कहा
मैंने उस दिन ही तुम्हें देखकर सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से जगह दूंगा, जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था। और वांग जी ने विंग को कस के गले लगा लिया। वो छोटे युआन के पास जाते हैं और छोटा युआन जो उन दोनों को देख रहा था, छोटा युआन कहता है, अब तुम मेरी मम्मा हो और तुम मेरे पापा। यही इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन हमें थोड़ा सा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग और वांग जी की शादी हो रही थी। विंग जो कि बहुत घबराया हुआ था, लेकिन वो खुश भी लग रहा था। वेडिंग के बाद वांग जी को विंग ने बुलाया और कहा, वेडिंग से पहले मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं एक एजेंट हूँ जिसे ज़्यादातर तुम जैसे लोगों को पकड़ने के लिए या मारने के लिए भेजा जाता है। मैंने हमेशा अपनी पहचान छुपा कर रखी, लेकिन वो चिप वो असली चिप नहीं है। असली चिप मेरे पास है और वो मैं जल्द से जल्द एफबीआई और चाइना तक पहुंचा दूंगा। जहां वांग जी से कहता है, सही कहा, लेकिन जो चिप तुम्हारे पास है वो भी असली नहीं है। असली चिप सिर्फ मेरे पास है और वो आज तक किसी ने ढूंढा नहीं। वो कैप्सूल जो युआन के पेट में था, असल में वही चिप थी। मैं जानता था कि जल्द ही उसे एफबीआई ट्रैक कर लेगी, इसीलिए उस चिप को मैंने युआन के पेट में डाल दिया था। विंग जो हैरान हो जाता है और विंग शॉकिंगली वांग जी को देखने लग जाता है। वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो युआन किसका बेटा है? विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, वो एक औरत का बेटा है। वो औरत जो तुम्हारी प्यार के सपने देखकर मर गई। वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, अच्छे से जानता था मैंने युआन की प्रोफाइल निकाल ली थी और युआन का ब्लड ग्रुप भी मुझसे मैच करता था और डीएनए भी। तो युआन तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है। तुमने युआन को क्यों अपने पास रखा था? हालांकि मैंने युआन की माँ को छोड़ दिया था तब जब वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी एक माफिया थी, जो कि ड्रग डीलर माफिया थी, तो मुझे उसे मारना पड़ा था। लेकिन जब मुझे युआन दिखा तो मैं उसे मार नहीं पाया, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीनों का था। तो मैं उसे अपने साथ ले आया और उसे पालना शुरू कर दिया, और मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो तुम्हारा बेटा है। जो भी हो, युआन को अब मैंने पाला है तो मैं उसका ख्याल रखूँगा, और मैं कभी भी तुम्हें उसको अपनी तरह नहीं बनाने दूँगा। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें ही अपनी जैसा बना लूँ तो? विंग उसे कहते हैं, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुमने युआन की माँ के साथ शादी क्यों नहीं की थी जबकि वो प्रेग्नेंट थी? जहाँ वांग जी विंग को हंसते हुए जवाब देता है, मेरा दिल भर गया था उससे, इसीलिए। विंग उसे कहता है, जब तुम्हारा उससे दिल भर सकता है तो मुझसे भी भर सकता है, तो मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन मैं वादा करता हूँ, एक ना एक दिन तुम मेरी गोली का निशाना ज़रूर बनोगे। तुम जो कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है। वो चिप में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है चाइना के बारे में, जो जापान में लीक हो गई, तो चाइना को जापान न्यूक्लियर पावर से फिर से हासिल करने का सोचेगा। तुम कैसे कर सकते हो? तुम खुद एक चाइनीज़ हो। जहाँ वांग जी कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे हो जाओ तो मैं ये सब छोड़ सकता हूँ।